मतलब है। तो मैया ने व्रत को किया। इसको इधर रखिए सुनील जी, इसको इधर रखिए इस तरफ। हाँ, क्योंकि यहाँ दिक्कत आएगी ना इनको। आप लोग शांति से, ऐसे नहीं। पीछे क्या दिखते हैं भाई, पीछे क्या दिखते हैं? आराम से। तो कहा व्रत का यह दिव्य मतलब बताया गया है। आराम से, आराम से, आराम से। अदिति मैया ने व्रत किया है, एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। ये बालक कितने बड़े हैं? बच्चों को अंदर करो। कितने बड़े हैं? बोले 52 अंगुल के। 52 अंगुल के। अदिति मैया ने देखा इतना सुंदर मेरा पुत्र। आहा, बामन भगवान का जन्म होता है। बोलिए बामन भगवान की बधाई गा लेते हैं। ओ बने बामन कृपाल मेरे अदिति के लाल, बने बामन कृपाल मेरे अदिति के लाल। सब लोग कार्यकर्ता बच्चों पहले, उसके बाद ही आगे काम चलेगा। इसको बैठाओ, बैठाओ। अरे भाई इसको लोग। ओ बने बामन कृपाल मेरे अदिति के लाल, बने बामन कृपाल मेरे अदिति के लाल। होया की टेढ़ी मेरी चाल, होया की टेढ़ी मेरी चाल, मेरा अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल, मेरा अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। होया के कमर वाले बाल, मेरा अदिति को लाल, या के कमर वाले बाल, मेरो अदिति को लाल। होया के नयन विशाल, मेरा अदिति को लाल, होया के नयन विशाल, मेरो अदिति को लाल। होया के नयन विशाल, मेरा अदिति को लाल, के नयन विशाल, मेरो अदिति को लाल। होया के घुमर वाले बाल, 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 मेरा अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। बेटी बेटी चाल हो अदिति को लाल, बेटी बेटी चाल हो अदिति को लाल। बोलिए बामन भगवान। होया के नयन विशाल, मेरो अदिति को लाल, होया के नयन विशाल, मेरो अदिति को लाल। होया के नयन विशाल, 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 मेरो अदिति को लाल, होया के नयन विशाल, मेरो अदिति को लाल।
भवन के पाल मेरो अतिथि को लाल, भवन कृपाल मेरो अतिथि को लाल। होया की टेढ़ी मेरी चाल, टेढ़ी मेरी चाल मेरो अतिथि को लाल, मेरो अतिथि को लाल। जाके घुमर आहा घुमर घुमर घुमर, जाके घुमर वाले बाल मेरो अतिथि को लाल, जाके घुमर वाले बाल मेरो अतिथि को लाल। कार्यकर्ता व्यवस्था बना। छत्रम सदंडम सजलं कमंडलम। छत्र दिया, ऋषियों ने कमंडल दिया, दंड दिया गया। अब बामन भगवान तैयार हो चुके और अपने मैया से बोले, मैया क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है। मैया ने कहा, लाला बलि के यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देना है, तुम्हारे भाइयों को बलि परेशान करता है, तो उसका इंतजाम करना है। भगवान बोले बिल्कुल होगा, चिंता न कर। माता पिता की आज्ञा मानी और माता पिता की आज्ञा मान के गए। कहा, बहुत ध्यान से सुनो, वो कार्यक्रम अलग है, आप लोग कथा सुनो। कार्यकर्ता बंधु, अब ये सब निवेदन है कि थोड़ा यहाँ सब लोग खड़े होंगे तो व्यवस्था कैसे रहेगी, करिए व्यवस्था उसकी। पीछे आगे सब लोग, इतने लोग हैं पता है, एक एक जगह खड़े हो जाएंगे तो सारी नाम का यज्ञ कर रहा है। कहाँ? रतलाम जंक्शन के पास भृगु कक्ष भरूच पड़ता है। पहले भृगु कक्ष बोला जाता था। उस भृगु कक्ष में विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहा है। और भगवान जैसे ही पहुंचे वैसे ही बलि यज्ञशाला से बाहर आ रहा था। टाइमिंग इतनी अच्छी थी, भगवान का पहुंचना हुआ, वो बलि का निकलना हुआ यज्ञशाला से। और जब निकले हैं तो भगवान का स्वरूप जब बलि ने देखा, कार्यकर्ता बंधुओं की जय हो सदा ही। नारायण कृपा करे आप पे। अब सुनो दिल से, बहुत अच्छा प्रसंग है कि बलि ने जब भगवान को देखा, बामन को, तो जैसे ही भगवान की ओर उसकी नजर गई वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, ओहो, ऐसा स्वरूप मानो कि दूसरा सूर्य पृथ्वी पे उदय हो रहा है। हाथ जोड़ के बोले कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कोई ब्रह्म ऋषि है। और हाथ जोड़ के स्वागत करने लगे। क्या कहा? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवाम ते। ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरा। कहा, ब्रह्म ऋषि स्वरूप आपका स्वागत है, इतना श्रेष्ठ बपू आपका है, आपको बार बार स्वागत करने का जी करता है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कौन है आप? मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दान दे दूं। ध्यान से सुनिएगा, दान दे दूं। क्या दान दे दूं? बहन जी बात कर लो, बहुत दिन में मिली है ना, कर लो बात कर है ना, कर लो।
हमारी भी सुन लो थोड़ी देर, है ना। बहुत दिन में मिल पाती बेचारी, है ना। मई जून की छुट्टी में आई होंगी। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, असल में कोई पुस्तक इत्यादि का नहीं होता, वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। बात ये है कि आपको कुछ दान देने का मन हो रहा है, तो क्या दान दे दें? तो कहा, बलि बोला, काम कांचन गुणवद धाम, गाय दे दूं आपको, गाय दे दूं? बामन भगवान हंस गए, तू क्या गाय देगा मुझे? कांचन सोना दे दूं, और नहीं तो एक सुंदर सा महल बनवा दूं। और महल में आप अकेले रहोगे कैसे? कहो तो अपने गांव से एक ब्राह्मण की कन्या से, मुतवा विप्र कन्या, एक ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दूं। बामन भगवान हंस गए, ना ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, बलि लूंगा तो मैं ऐसा कुछ अब तक जो किसी ने लिया न हो। बहुत दिव्य प्रसंग है। लूंगा तो मैं ऐसा कुछ अब तक जो किसी ने लिया न हो, यदि दानी हो तो वो दे दो, अब तक जो किसी को दिया न हो। अगर दानी हो तो वो दे दो जो किसी को नहीं दिया हो। सोना चांदी मुक्ता मणि ये तो आप सबको दे देते हैं, मुझे जो चाहिए वो मुझे दो। क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने कहा, पदानि तृण दैत्रेंद्र, और ध्यान से सुनिएगा, पदानि तृण दैत्रेंद्र, है दैत्रेंद्र, दैत्यों के राजा बलि महाराज, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। वो भी कैसे? सम्मितानि पदामम, वो भी अपने पैरों से नाप के 3 पग भूमि, अपने पैरों से नाप के 3 पग भूमि मुझे चाहिए। बलि बोला कि प्रभु क्षमा करना, मैं ये नहीं दे सकता। क्यों? कि आपको मांगने में, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। भगवान, अरे उस बांस को छोड़ दे भाई, क्यों उखाड़ के फेंक रहा है, बार बार हिला रहा है उसको? देखो क्या कार्टून है। शांति से बैठ जा भाई, उठा के ले जाएगा क्या उसको? नहीं बैठा जा रहा तो पीछे हो जा। बोले कि सम्मितानि पदाममा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, वो भी मुझे अपने पैरों से नाप के चाहिए। तो बलि बोला, क्षमा करना प्रभु, मैं ये नहीं दे सकता। क्यों? आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मुझे देने में आ रही है। बोले क्यों? अरे आप ये तो देखिए कि देने वाला दानी कितना बड़ा आदमी है। आप बामन अंकुल के हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन आप मांग किससे रहे हैं? जानते हैं आप मैं कौन हूँ? वो कौन है? कौन है आप? तो बलि बोला, माम बचो भी समाराध्या, लोका नाम एक ईश्वर है। इस संसार में मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं है, एक ईश्वर है तो मैं। लोक का नाम एक ईश्वर है, इस लोक में एक ही ईश्वर है, वो है राजा बलि। भगवान बोले, अभी देखता हूँ कितना बड़ा ईश्वर है। भगवान ने कहा, देना हो तो दीजिए, न साफ करो इनकार। बलि बोला कि इतनी छोटी चीज नहीं दूंगा। अब बात भी कायदे की है, जैसे यजमान को देख के मांगना चाहिए ना। अब ये क्षत्रियों का गांव है, क्षत्रियों के मोहल्ले में कथा है, और क्षत्रिय समाज कथा का यहाँ आयोजक है, और सब सर्व समाज आयोजक है वैसे तो, लेकिन हमसे जिन्हें संपर्क किया तो गांव भी बड़ा है। देखिए दोनों हाईवे मिले हुए हैं, असंख्य संपत्ति है। और हम इन लोगों से जैसे ये कहें कि आप गांव वालों जब भागवत के बाद दक्षिणा दो तो आप हमें 1 बीघा खेत दे दो, तो इनकी बेइज्जती है ये। कम से कम 5 बीघा की बात तो हम करें, है ना? बड़ी 5 बीघा की बात करें तो चलेगी, 1 बीघा करें तो गांव वालों की बेइज्जती होगी। हाँ, ठकुराए तुम्हें आए, वो भी 1 बीघा की छोटी बात कर दी है। हाँ, अभी क्या दिन है? आज चौथा दिन है, 5, 6, 7, 8, अभी 4 दिन बाकी है।
बात कर लेना, सलाह कर लेना, है ना। वैसे आपके लिए एक सूचना भी है इसी कथा के अंतर्गत कि ये बोर्ड लगा हुआ है, इधर देखिएगा, श्री धाम वृंदावन में एक बड़ा कार्य छेड़ा है, एक आश्रम का निर्माण चल रहा है। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत श्री श्री राधा शक्ति पीठम आश्रम का निर्माण हो रहा है और इस आश्रम का मूलभूत उद्देश्य वृद्धाश्रम का निर्माण करना है। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, सुनिए ना, वृद्धाश्रम का निर्माण करना है। उसी आश्रम के अंतर्गत एक अच्छी लाइब्रेरी, ब्लड बैंक, शव वाहन, एम्बुलेंस इत्यादि का प्रावधान रखा गया है। श्रृंखला में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्रावधान है उसी श्रृंखला में ये वृद्धाश्रम, अनेकों घरों के वृद्ध बेचारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोशिश हमारी ये है कि कुछ वृद्धों को हम भी आश्रय दे सकें। हमें ईश्वर ने 2 हाथ, 2 पैर और ये मुख दिया है, इसके द्वारा जितना प्रचार प्रसार करेंगे, मेहनत करेंगे, वो इसी के लिए करेंगे। जीवन का एक यही उद्देश्य बना है। एक भव्य गौशाला का निर्माण हो रहा है, आश्रम का हो रहा है। और एक और अच्छी बात बता देते हैं, शायद आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हमारे इसमें शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। तो उसमें एक प्रावधान है निःशुल्क कंप्यूटर क्लास, इसमें लिखा है बोर्ड में, कंप्लीट आपके पास पहुंच जाएंगे, निःशुल्क कंप्यूटर क्लास। तो अभी तो बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो एक हमारे मिलने वाले हैं बहुत अच्छे, दीपक गुप्ता जी दिल्ली से, दीपक गर्ग जी, तो उनका फोन आता है आज से ठीक 15 दिन पहले मेरे पास कि गुरुजी कंप्यूटर क्लास का आपने प्रावधान रखा है। मैंने कहा रखा तो है, लेकिन समय लगेगा, बिल्डिंग बनेगी, अभी 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। तो बोले कर नहीं, बिल्डिंग की आप इंतजार मत कीजिए, आप ऑनलाइन क्लास शुरू कराइए। मैंने कहा कराएगा कौन? बोले कि हम कराएंगे। तो उसी दिन ईश्वर के मैंने निवेदन किया, भगवान तू मेरी सुनता जा रहा है, तो मेरा सेवा कार्य शुरू हो गया। तो दीपक जी ने कहा कि आप लोगों को बताइएगा अपनी व्यवस्था के बारे में। तो मैंने कंप्यूटर क्लास के लिए अपने मंच से बोलना शुरू किया, प्रचार हुआ, तो 10 एडमिशन हुए हैं निःशुल्क, और ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास का लिंक हमारे पास कल बन के आ चुका है। जो भी बच्चे बच्चियां, हाउस वाइफ जो भी हैं, जो भी कंप्यूटर हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी और हाउस वाइफ अगर कंप्यूटर क्लास निःशुल्क लेना चाहते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लिंक आएगा, एक फॉर्म भरा जाएगा और आपकी ऑनलाइन क्लास 1 हफ्ते के अंदर प्रारंभ हो जाएगी। और दूसरा प्रावधान क्या हुआ कि कंप्यूटर क्लास का ही प्रावधान चल रहा था, तो हमारी ट्रस्ट की उपकोषाध्यक्षा है श्रीमती संगीता राठौर दिल्ली से, बहुत अच्छी भजन सिंगर हैं, हमारी मुंह बोली बहन होती हैं। तो उन्होंने हमें फोन किया, कहा कि आपने कंप्यूटर क्लास का क्या हुआ? मैंने कहा उसका प्रावधान चल रहा है। बोले कि आप तो एक काम और करें कि घर में जो माता बहनें बैठी रहती हैं फ्री और हाथ की कलाकारी जानती हैं या जानना चाहती हैं, तो उनके लिए आप हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू कराइए। तो मैंने कहा कौन कराएगा? बोले हम कराएंगे। तो ऑनलाइन टेडी बियर है, खिलौने हैं, हाथ की कढ़ाई बुनाई है, तो इसका भी लगभग 1 से 2 महीने में हमारा ट्रस्ट निःशुल्क सिखाएगा। पूरी ये शिक्षा दीक्षा निःशुल्क कराई जाएगी इस ट्रस्ट के माध्यम से। इस ट्रस्ट का मूलभूत कारण जन कल्याण है। बोलो राधे कृष्ण। और सेवा कार्य का जो मन था वो हो रहा है। अभी भी वृंदावन से हम आए थे यहाँ पे, 1 तारीख को मैं वापस आया था, तो सेवा कार्य लगातार हो रहा है। वहाँ गरीबों को भोजन भी हुआ और बंदर इत्यादि को भी भोजन कराया जाने लगा है, प्रारंभ हो गया है सेवा कार्य। तो इसमें आप सभी के जन सहयोग की आवश्यकता है। इसमें एक ईंट की सेवा भी है, कोई एक ईंट की सेवा भी देना चाहे तो वो यहाँ दर्ज है। हमारे ट्रस्ट वालों से, हमारे टीम से मिल सकता है, मनमोहन जी से भी मिल सकते हैं, ब्रजेश चौहान जी से भी मिल सकते हैं। और इसी श्रृंखला में ब्रजेश चौहान जी ने हमको 5 वर्ग फीट जमीन
यानी कि 5500 रुपए का सहयोग किया है। मैं उनके लिए चाहता हूं एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। 5 वर्ग फीट जमीन 5500 रुपए का उन्होंने हमें योगदान दिया है। आप 1 वर्ग फीट जमीन कर सकते हैं, 1 ईंट कर सकते हैं, आजीवन सदस्य बन सकते हैं, ट्रस्टी बन सकते हैं, जो भी जैसी जिसकी इच्छा है। क्योंकि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यह प्रावधान चल रहा है। आपका यह छोटा सा दान न जाने कितने लोगों को पाल ले जाएगा। और जो भी बच्चे बच्चियां अगर निशुल्क कंप्यूटर क्लास सीखना चाहते हो तो वो अपना यहाँ पे नाम अंकित करा दें, अपनी शिक्षा दीक्षा अंकित करा दें, अपना व्हाट्सएप नंबर अंकित करा दें, जिससे उनके पास वह लिंक आ सके और कंप्यूटर क्लास उनकी प्रारंभ हो सके। कैसा है ये कार्य? वैसे पढ़ने लिखने वाले लोग बताएं, पढ़ाई वाले लोग बताएं। जिनको सीखना है निःशुल्क, वो कंप्यूटर क्लास, हैंडीक्राफ्ट हमारी संस्था उन्हें सिखाएगी। बोलो राधे कृष्ण। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। ये एक इमारत तैयार हो जिसमें वृद्धों को और अनाथों को आश्रय दिया जाए। तो कहा कि दान ये हमारी कमेटी के मुख्य लोग हैं भाई, सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत करते हैं। अवधेश जी, ये सुनील जी हैं। आप हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष हैं टावा से, हमारे सम्मुख आए हुए हैं, बड़ी कृपा। आइए, मैं निवेदन कर रहा था तो कहा कि बामन भगवान आप क्या छोटी चीजें मांग रहे हैं, बड़ी चीज मांगिए। भगवान ने कहा देना है तो दीजिए, न साफ करो इंकार, नहीं दे रहे तो हम जा रहे हैं। तो कहा कि अगर ब्राह्मण रूठ के चला गया तो अनर्थ हो जाएगा, रूठ के मत जाओ। ठीक है, मैं 3 पग भूमि देता हूँ। इतनी बात चल रही थी, बहुत ध्यान से सुनो, इतनी बात चल रही थी तो शुक्राचार्य जी बाहर आ गए। और शुक्राचार्य जी जब बाहर आए, उन्होंने देख के ही पहचान लिया ये कोई और नहीं, साक्षात वैकुंठवासी नारायण हैं। तो बोले बली तूने इन्हें पहचाना? बोले ना गुरुजी। अरे कोई लेन देन की बात हुई? गुरुजी वो तो फाइनल हो गई, रजिस्ट्री होना बाकी रह गई, मोहर लगनी है, स्टाम्प लगना। बली मना कर दे। बली बोला ना, मना नहीं करूंगा, जवान खराब हो जाएगी, बात खराब हो जाएगी, मना नहीं करूंगा मैं। बली तूने उन्हें पहचाना नहीं? कि नहीं गुरुजी। अरे मना कर दे, जानता है ये कौन है? गुरुजी बताओ तो सही ये कौन है? तो शुक्राचार्य जी ने कहा ऐ सवैरोचने साक्षात, ऐ वैरोचन नंदन बली, ऐ सवैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रभ्यः। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। और क्यों आए हैं? कश्यप अदिति जातो देवा नाम कार्य साधक। कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, देवताओं के बिगड़े काम बनाने के लिए आए हैं। यानी कि नारायण, हाँ नारायण। तो बलि मना कर दे। बोले गुरुजी अब मना नहीं करूंगा। अरे बलि तू बर्बाद हो जाएगा, तेरी धन संपत्ति चली जाएगी। अरे गुरुजी जाएगा तो चला जाएगा, दुनिया में कहने को तो हो जाएगी कि दुनिया इनसे मांग रही है, ये हमसे मांग रही है। जाएगा तो चला जाएगा, ये क्षत्रियता है। अरे होगा तो देखा जाएगा, एक कदम आगे चलेंगे हम। दुनिया इनसे मांग रही है, ये हमसे मांग रहे हैं, जाएगा तो चला जाएगा। गुरुजी बोले बलि मैं तो श्राप दे दूंगा। दे दो श्राप। तो क्या श्राप दिया? जा तू श्रीहीन हो जा, तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए, तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए। जैसे ही कहा तो बलि ने हाथ जोड़े, गुरुजी कोई दूसरा ही श्राप दे देते, लक्ष्मी तो जाने कोई है। वो लक्ष्मी पति आ गई तो लक्ष्मी तो चली जाएगी, लक्ष्मी कहाँ बचेगी? गुरुजी मैं अब वचन से मुंह नहीं फेरूंगा। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। गुरुजी नाराज हो गए, चले गए। अब गुरुजी को ये चिंता रहे कि अगर चेला मुड़ गया तो बात खराब हो जाएगी, चेला मुड़ना नहीं चाहिए। गुरुजी को चेला की चिंता।
बामन भगवान बोले संकल्प करिए बलि। बलि बोला ठीक है, संकल्प पढ़ेगा कौन? गुरुजी तो नाराज है। बामन भगवान बोले हम पढ़े लिखे आदमी, हम पढ़ेंगे संकल्प। तो पान पे सुपारी, फल, पुष्प, अक्षत, दूर्वा और जल रखा जाना चाहिए, तब संकल्प होगा। तो सब सामान रख लिया। और जल किससे गिरेगा? बोले गंगा सागर से। सागर होता है ना टोंटी वाला, सागर से, सागर से जल गिरेगा। तो विंध्यावली को आदेश दिया, विंध्यावली जल गिराओ। तो विंध्यावली जल का सागर लेके आई। अब शुक्राचार्य जी ने कहा जल रोक दो, अगर जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा। एक बात याद रखिए, कोई भी संकल्प कराए बिना जल के कभी संकल्प नहीं होता। जल अविनाशी है, अखंड अवेद सुवेद है, आदि अंत है। तो संकल्प जल के बिना नहीं होता। जल नहीं करना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप रखा और टोंटी के अंदर प्रवेश कर गए और एक आंख से बाहर का दृश्य देखने लगे। एक आंख को बंद कर लिया, विंध्यावली जल गिराए और जल गिरा ही ना। विंध्यावली जल गिराए और जल गिरा ही ना। क्यों से गिर जाएगा? टोंटी रुकी हुई है। क्या समस्या है प्रभु, जल क्यों नहीं गिर रहा? भगवान बोले इधर लाओ। कभी कभी कंपनी के ढलान में कमी आ जाती है। तो एक कुश पड़ा हुआ था, कुश दाब, उसकी जड़ को लिया और ऐसे सागर लिया और टोंटी में ऐसे चला दिया 2-3 बार। तो शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, एक आंख फूट गई, एक प्लेटफॉर्म खत्म। शुक्राचार्य जी बाहर निकल पड़े। अब विषय ये नहीं है कि शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। आंख फूटी क्यों? विषय ये है भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख क्यों फोड़ी। इसका कारण है, हमारे कितने नेत्र होते हैं मैया लोग बताना? कितने? 2। इधर 2, ठीक। कौन कौन से? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान ने कहा कि जिस ज्ञान के नेत्र ने ये समझ लिया कि भगवान आ गए हैं और ज्ञान के नेत्र से समझने के बाद भी अपने शिष्य बलि से ये नहीं कहा बेटा अब ज्ञान के नेत्र से हमने पहचान लिया कि ये भगवान है, तो तू अपना सब कुछ इन्हें लुटा दे, इन्हें सब कुछ समर्पित कर दे, ये तेरा तुझे ही दे जाएंगे, लेकिन समर्पित करके तू बड़ा हो जा और वैराग्य ले ले। तो भगवान ने कहा जिस ज्ञान के नेत्र ने हमें देख लिया, समझ लिया और देख समझने के बाद भी अपने शिष्य को वैराग्य के लिए नहीं कहा, तो ऐसे ज्ञान के नेत्र की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने उनका वो ज्ञान का नेत्र छोड़ दिया। दूसरा भौतिक कारण कि वहां 2 मांगने और लेने वालों की बात चल रही थी, लेन देन की बात हो रही थी। एक याचक थे, एक दानी थे। तो किसी के लेन देन की बात हो रही हो तो वहां भलाई लूटने के चक्कर में किसी का नुकसान नहीं कराना चाहिए। याचक की जब बात चले तो याचक बीच पर जन कोई, और बीच पर तो भलाई करो, ना भलाई करो तो फिर चुप ही भलोई। क्यों? देते कोई और लेते कोई, हाँ देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख पे आज में कोई। देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख पे आज में कोई। देते कोई और लेते कोई, आज में कोई। याचक की बात याचक की जब बात चले हो, याचक बीच पर जन
भलाई करो न भले सुपई भलोई करो तो भला भलाई करो। भाग संयोजक बजरंग दल के आकार था हाथ पूरा जिला ये मैनपुरी यानी कि 30 जिलों के अधिकारी हैं ये बड़ी संगठन जी परिषद के जिला। तो बड़ा अच्छे संस्कार बड़ी कृपा हुई स्रोत रहे हैं आप तेजेंद्र जी। तो कहा कि अगर किसी के लेन देन की बात चल रही हो, आप सुन लें ब्रजेश जी भाई साहब आप भी, और जो हमें बुक करने गए थे वो सुन लें। कहाँ गए? एक और बैठे थे यहाँ पे, आपके बगल में बैठे हैं। सुन लो कि जब जाने का समय आए ना तो हल्की बात मत करना। हाँ, अब कम से कम फॉर्च्यूनर तो बनती है ना। इतना बड़ा गांव है, 1-1 करोड़ का माल पड़ा है, 1-1 करोड़ बीघा का माल पड़ा है ना। क्या बिगड़ जाएगा, आधा बीघा चल जाएगा। हाँ, वरना शुक्राचार्य की कहानी याद रख लो। गांव वाले तो फिर मिल जाएंगे, आचार्य द्वारा नहीं मिलेंगे। क्यों मैया, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ बोलो ना, हम तुम्हारी तरफ लेते बोल नहीं सकती। तो कहा कि याचक की जब बात चले तो याचक बीच परे जन कोई बीच परो तो भलाई करो न भलाई वही देत कोई और लेत कोई पर शुक्र ने आंख ब्याजे में कोई। शुक्राचार्य का क्या जा रहा था, क्या जा रहा था? काम कहाँ आप काम करते हैं। अब जाओ संकल्प हो गया, भगवान ने अपना आकार बढ़ाया। मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये अभी तक तो तू कह रहा था एक ही ईश्वर है, लोका नाम एक ईश्वर, बता तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि बोला, प्रभु आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि तेरे पास और कुछ बचा है देने के लिए। तो बोला, प्रभु देने को तो कुछ नहीं बचा, किंतु देने वाला बचा है, देने वाला बचा है। कि बलि अब भी इतना अभिमान? बोले कि जो प्रभु दानी होता है वो अभिमानी तो होता ही है, तो देने वाला बचा है। एक अभिमान मेरे अंदर आ गया है देने वाला, उस अभिमान को समाप्त कर दो। वो कैसे होगा कि तीसरा पग मेरे मस्तक पे रख दो आप। तो इसमें मेरा 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 का अभिमान भर गया है, वो अभिमान खत्म हो जाए। नौकर रख लो भगवन हमको भीख बार, और मुझे अपने ही चरणों में स्थान दो। हमको भी कि पूर्ण भाव से मुझे तनख्वाह इतनी दीजिए, खुशी रहे और भगवान हमको रखिए। काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी तू अपना लेना, तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। भगवान तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना, तेरे काम बाबा फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा हूँ गुण अवगुण बिसरा देना, जैसा भी तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा है गुण अवगुण बिसरा देना, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। जो तेरी कृपा होगी, जो
बाबा मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ हो बाबा मेरी क्या औकात है। ऐसे ठोके तुम सेठ हो बाबा मेरी क्या औकात है। के तुम सेठ हो बाबा मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाएगी ये किस्मत की बात है। किस्मत की बात है। ओ तेरी सेवा मिल जाएगी ये किस्मत है। तेरी सेवा मिल जाएगी ये मानू तेरा सब कहना, मानू तेरा सब मैं करता हूँ इतना। तन खाए थे मेरा सखी रहे परिवार, मुझे तन खाए इतनी थी मेरा सखी रहे परिवार। मुझे तनख्वाह इतनी दीजिए खुशी रहे परिवार। तुझको पाकर मैं समझूंगा सबसे बड़ा धनवान हूँ मैं। वो तुझको पाकर मैं समझूंगा सबसे बड़ा धनवान हूँ मैं। तुझको पाकर मैं समझूंगा सबसे बड़ा धनवान हूँ मैं। तुझको पाकर मैं समझूंगा सबसे बड़ा धनवान हूँ मैं। इस दुनिया में बनकर आया 2 दिन का मेहमान हूँ मैं। इस दुनिया में बनकर आया 2 दिन का मेहमान हूँ। इस दुनिया में बनकर आया 2 का मेहमान हूँ मैं। इस दुनिया में बनकर आया 2 दिन का मेहमान हूँ मैं। मेरा धन्य हुआ है जीवन, मेरा धन्य हुआ है जीवन। मेरे तुझसे हुई पहचान, तन का इतनी दीजिए रहे परिवार। मुझे तनख्वाह इतनी दीजिए खुशी रहे परिवार। नौकरी रख लो भगवान अरे हमको भी ईमान। नौकरी रख लो भगवान अरे हमको भी ईमान। मुझे तनख्वाह दीजिए खुशी रहे परिवार। मुझे तनख्वाह दीजिए खुशी रहे परिवार। बोलिए नारायण भगवान की जय। मेरा अभिमान जो जागृत हो गया है मस्तिष्क में, मेरा मेरा उसको छुड़ा दो। भगवान ने रख दिया कृपा का चरण। बलि आपने हमें सब कुछ दे दिया, हमारा कारण आने का था कि आपका यज्ञ पूर्ण। अब आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आप क्या मांगना चाहते हो? बलि ने हाथ जोड़े, प्रभु क्या मांगो? कुछ नहीं मांगूंगा। अरे बलि कुछ मांगो, हम तो त्रिलोकीनाथ है। हाथ जोड़े और निवेदन करने लगा, प्रभु आज मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। नाथ आज मैं का न पावा, नाथ आज मैं कहना देखो शतुक दारुण दार, मिटे दो से दो दार बहुत काल में की मजूरी, बहुत काल में कीनी मजूरी। आप भगवत पंडाल में है। ये जो बलि ने के माध्यम से हम चौपाई बोल रहे हैं, इनको अपने ऊपर ढाल के आप अनुभव करना।
बहुत काल में कीन्ही मजूरी, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन भल मोहि पूरी, आज दीन दस लागे